अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक जो है आपका औषध का वर्गीकरण। सबसे पहले हम ये समझ लें कि औषध क्या होता है। तो जो औषध वर्ड होता है आपका औषधि से रिलेटेड है, यानी चिकित्सा से रिलेटेड है। हमारे डॉक्टर और हमारे जितने भी चिकित्सक होते हैं वो इसका उपयोग करके हमारे दैनिक जीवन को और सुलभ बनाते हैं। अगर इनका उपयोग ना करें तो वो हमारे दैनिक जीवन में हम अन्य बीमारियों से ग्रसित जब भी होते हैं तो इसी का प्रयोग से हम स्वस्थ हो पाते हैं। तो इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है आपका भेष जुगनू वैज्ञानिक फार्माकोलॉजिकल प्रभाव से आधार पर देखते हैं। तो ये जो होता है भेष जुगनू वैज्ञानिकीय, ठीक है ना, भेष जुगनू विज्ञानीय जो जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि इनका उपयोग जब हम करते हैं जो चिकित्सा के प्रभाव में, जैसे कि इसको हम ये समझ लें कि पीड़ा हाड़ियों के रूप में इसको करते हैं, यानी ये हमारे पीड़ा को हरण करता है। और एक और तरीके पर हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ करने में योगदान देता है, वह वर्ड होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। इसके आधार पर हम देखते हैं औषध को। फिर दूसरा आता है हमारा पॉइंट जो है हमारा औषध के प्रभाव पर आधारित। तो औषध का मतलब होता है दवा, ठीक है। हमारे शरीर को सही करने के लिए औषध को प्रयोग किया जाता है, औषधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसको कहते हैं हम हिस्टामिन कहते हैं। तो हिस्टामिन को प्रभाव को रोकने के लिए हमको पढ़ना होता है, औषध पढ़ना होता है, ठीक है। और जिसमें आपका प्रभाव को कम करने के लिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हम औषध के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारे शरीर में रोग हुआ है हिस्टामिन, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इसकी जानकारी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा रासायनिक संरचना पर आधारित। तो रासायनिक संरचना के लिए हम पढ़ते हैं सल्फोनेमाडो, ठीक है ना। आपका जो सल्फोनेमाडो होता है वो आपका ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ में आपका सल्फर लगा होगा, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक संरचना के प्रयोग पर देखते हैं हम, और जिसमें रासायनिक संरचना पर आधारित होता है। और ये हम जैसे कि आपका इसमें मेन रोल जो होता है वो आपका सल्फोनेमाइडो का होता है, ठीक है। ये आपका है सल्फोनेमाइडो, ठीक है। इसी के प्रयोग से हम देखते हैं रासायनिक संरचना समझ पाते हैं। और ये एक तरीके से रासायनिक संरचना हो गई सल्फोनेमाइडो की, ठीक है। ये तो बात कर ली हम अपने पॉइंट नंबर 3 की, ठीक है। इसमें और उसके बाद से हम देखते हैं हमारा आखिरी पॉइंट होगा इसका, वो होगा लक्ष्य अणुओं पर आधारित, ठीक है। तो जब लक्ष्य अणु का देखते हैं तो हम इसमें बात करते हैं जैव अणु, जैसे कि आप देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट देखे हैं, लिपिड देखे हैं, प्रोपील देखे हैं, आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे हैं, वो अणु पर आधारित था। तो ये आपका पहला टॉपिक था, औषध का वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे टॉपिक जो होगा औषध लक्ष्य अनुत्तीय क्रिया, ठीक है।